Hello students, let's read the question. The density of a material in CGS system of units is 4 gram per cc. In a system of units in which unit of length is 2 centimeter and the unit of mass is 16 gram, find the numerical value of density of the material. Okay. So हमें एक पहले तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे रखा है. CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा यूनिट ऑफ मास है, 1 यूनिट ऑफ मास हमारा किसके इक्वल है? 1 ग्राम के इक्वल. 1 यूनिट ऑफ लेंथ हमारा किसके इक्वल है? 1 सेंटीमीटर के इक्वल. एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम जो है हमारा 1 सेकेंड के इक्वल है. और यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है हमें कितनी दे रखी है? 4 ग्राम पर सीसी, मतलब 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखी है. तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है हमें 4 दे रखा है और जो यूनिट्स है वो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड्स में, सीजीएस यूनिट्स में. ठीक है. अब हम एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डेंसिटी निकालना चाहते हैं. न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जहाँ पे जो हमारा 1 यूनिट ऑफ मास है वो हमें कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर. 1 यूनिट ऑफ मास हमें किसके इक्वल दे रखा है? 16 ग्राम के इक्वल यूनिट ऑफ मास. और यूनिट ऑफ जो लेंथ है वो हमें 2 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है. अब टाइम मतलब कुछ मेंशन नहीं है, टाइम हम बोल सकते हैं कि वो सेम ही है. और डेंसिटी ऐसे भी ग्राम और सेंटीमीटर की मतलब मास और लेंथ की यूनिट्स पर डिपेंड कर रही है, टाइम की यूनिट्स पर डिपेंड भी नहीं कर रही. ओके. तो हमें पता होना चाहिए कि जब अब हमें न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी की. जो न्यू मैग्नीट्यूड होगा अगर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाएंगे तो डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, राइट. जब यूनिट्स न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड का, वही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. सो हमें पता होना चाहिए कि जब हम एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं तो NU का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. ये जो NU का प्रोडक्ट है कॉन्स्टेंट होता है. मतलब हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर छोटे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके जाएंगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा. अगर बड़े सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लेके जाएंगे तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे 15 मीटर है. 15 मीटर को मैं ऐसे भी ले सकती हूँ 1500 सेंटीमीटर. जैसे ही मैं मीटर से सेंटीमीटर में लेके गई, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ सिस्टम मैंने चेंज कर दिया तो जो मैग्नीट्यूड है, सेंटीमीटर स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, तो स्मॉल सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके गई तो जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हो गया. लेकिन अभी भी 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर के इक्वल है ना, तो मतलब जिसका प्रोडक्ट है यहाँ पे ये N1 है, ये U1 है. अभी नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स U2 में चली गई और ये N2 मेरा चेंज हो गया. तो लेकिन जो NU का प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? सेम ही रहता है. ओके. तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 रहेगा. ठीक है. अब जो इसके जो डेंसिटी के जो डायमेंशन क्या होते हैं, डेंसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? मास बाय वॉल्यूम. तो मास बाय वॉल्यूम M डिवाइड बाय L क्यूब ये होते हैं, राइट. ML-3. दोनों के डायमेंशन तो क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे दोनों साइड. इसका पहले मैग्नीट्यूड क्या था? 4. और यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या होंगे? M1 L1 की पावर -3. और N2 में निकालना ही है. और U2 इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? M2, क्योंकि अब लेंथ ऑफ यूनिट ऑफ मास क्या होगी? M2 होगी है. और यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी है? L2 होगी. तो M2 L2 टू द पावर -3. ठीक है. डायमेंशन तो दोनों साइड सेम ही रहने चाहिए. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 टाइम्स M1 बाई M2, L1 की पावर -क्यूब, L2 की पावर -क्यूब. ठीक है. तो 4 टाइम्स M1 बाई M2, तो L2 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो L2 की पावर क्यूब और L1 को नीचे लेके L2 की पावर क्यूब. ये ऐसे हो गया. 4 इंटू में M1 क्या था? 1 ग्राम. M2 क्या होगा हमारा? 16 ग्राम. L2 क्या हो गया था? 2 सेंटीमीटर. तो 2 सेंटीमीटर की क्यूब. और L1 था हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/16 इंटू में ये हो जाएगा 8. ठीक है. तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 2. तब नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे जाने पे जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? अगर हम 4 ग्राम पर सीसी से नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जा रहे हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू में न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है. तो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जिसका मैग्नीट्यूड हो रहा है कितना हो रहा है? 2 हो रहा है. ओके. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कितनी आ रही है? 2. 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.